ओम श्री गणेशाय नमः। जुग जुग जिय सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिय सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होइए कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। दोस्तों, हर माँ की यही कामना रहती है कि उसके लाल यानी संतान की उम्र लंबी हो, वह अपने कुल का नाम रोशन करे और जीवन में खूब तरक्की करे। इसी कामना के साथ माताएं जितिया का व्रत रखती है। इसे जितिया, जीवतिया और जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका के संपूर्ण विधि बतलाने वाली हूँ। नहा खाए से लेकर पारण तक हमें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत एक महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा व खुशहाली के लिए पूरे दिन और पूरी रात एक निर्जला व्रत करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इस साल जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत महिलाएं संतान की मंगल कामना के साथ 24 घंटे निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी शुभ माना गया है। आइए दोस्तों, अब इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:35 AM से 5:22 AM तक। प्रातः संध्या 4:59 AM से 6:10 AM तक। विजय मुहूर्त 2:12 PM से 3 बजे तक। गोधूली मुहूर्त 6:13 PM से 6:37 PM तक। सायं संध्या 6:13 PM से 7:25 PM तक। अमृतकाल 12:11 PM से 1:49 PM तक। निशिता मुहूर्त 11:48 PM से 12:36 AM तक। 26 सितंबर। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत का नहाई खाई 24 सितंबर को है और 25 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 26 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए शुभ समय 4:35 AM से 5:23 AM तक रहेगा। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा के पिता की मौत हो गई थी, तो वह पांडव से पिता की मौत का बदला लेने के लिए उनके शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहते हैं कि वह 5 पांडव नहीं बल्कि पांडव व द्रौपदी की 5 संतानें थी। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसके दिव्य मणि छीन लिए। दिव्य मणि छीनने के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। लेकिन भगवान कृष्ण ने उत्तरा के अजन्मित संतान को अपने सभी पुण्य का फल देकर गर्भ में पुनः जीवित कर दिया। जन्म के बाद इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति व संतान की सलामती के लिए
जीवित पुत्र का व्रत रखती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। यह व्रत छठ व्रत के तरह ही 3 दिनों तक चलता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक यह पर्व चलता है। सप्तमी के दिन हम नहा खाई करते हैं, अष्टमी के दिन निर्जला उपवास करते हैं और 9वीं के दिन पारण किया जाता है। इन तीनों दिनों का इस व्रत में काफी महत्व होता है। दोस्तों, जितिया व्रत को अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग नियमों से करते हैं, पर मुख्य रूप से इस व्रत में जीमूत वाहन भगवान, चील, सियारन, कलश और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत में पितरों का भी पूजन किया जाता है और इस दिन विशेष रूप से सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ जितिया व्रत जिस प्रकार मनाया जाता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम बात करते हैं नहा खाए का, तो दोस्तों नहा खाए शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि नहा कर खाना खाना। दोस्तों, आज के दिन किसी किसी के घर में शुद्ध सात्विक भोजन पकता है। लहसुन, प्याज और तामसिक चीजों का त्याग कर दिया जाता है और किसी किसी के घर में आज के दिन लहसुन प्याज खा लिया जाता है और आज के दिन रात में छोटी मछलियाँ भी पकाई जाती है। हमारे घर पर भी छोटी मछलियाँ पकाई जाती है। आपके यहाँ जैसा नियम है आपको वैसा ही करना है। अगर आप पहली बार व्रत कर रही है तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह अवश्य लीजिएगा। दोस्तों, इस दिन घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई की जाती है। नहा कर ही खाना पकाया जाता है। आज के दिन सिर धोकर नहाए। दोस्तों, इस बार नहा खाए मंगलवार को है। हालांकि सुहागिन महिलाएं और अविवाहित महिलाओं को मंगलवार के दिन बाल धोना नहीं चाहिए, पर पूजा पर्व के दौरान आप अपना बाल धो सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो दोस्तों, मंगलवार को नहा खाए के दिन हमें सिर धोकर नहानी है। नहाने के बाद हमें अच्छी तरह से श्रृंगार करनी है। उसके बाद हमें खाना पकाना है। दोस्तों, आज के दिन हमारे घर में नाश्ते में साग और रोटी पकाई जाती है। उसके बाद चावल, लौकी की सब्जी, चना का दाल पकाई जाती है। शाम के समय दोबारा फिर से किचन की साफ सफाई की जाती है और नहा धोकर खाना पकाई जाती है। दोस्तों, शाम को हम रोटियां, पकौड़ी, तुरई की सब्जी, छोटी मछलियाँ, आटे की हम छोटी छोटी 5 रोटियां पकाते हैं। अलग से दही, चूड़ा, गुड़ और खीरा आदि रखा जाता है। आप देखिए दोस्तों, शाम को खाना पकाने के बाद खाना निकाला जाता है, क्योंकि हमें सुबह कौवे के बोलने से पहले उठकर चील, सियारन को सरगी देनी होती है। और दोस्तों, जिनके सास नहीं होते उन्हें भी सरगी दी जाती है। अब निकाले हुए भोजन को हम अलग रख देते हैं। सुबह 3 या 3:30 बजे उठकर मुख धोकर नहाते हैं। उसके बाद तुरई के पत्ते पर हम जो जो भोजन निकाल कर रखे थे उनमें से थोड़ा थोड़ा रखेंगे। एक तो रखेंगे जीमूत वाहन के लिए और दूसरा चील और सियारन के लिए रखेंगे। दोस्तों, मेरी सास अभी भी है और वे भी जितिया का व्रत करती है, इसलिए मैं सिर्फ जीमूत वाहन, चील और सियारन के लिए ही सरगी निकालती हूँ। भोजन को निकालकर हम छत पर रखते हैं। दोस्तों, जो चील का भोजन है उसे ऊंचा स्थान पर रखते हैं ताकि उसे कौवा और चील खा सके, और सियारन का वही नीचे रख देते हैं। भोजन निकालने के बाद हाथ से जल फेरा जाता है, अगरबत्ती दिखाई जाती है। प्रणाम करके हम वापस आ जाते हैं। इस दौरान हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं होता है। अब बारी आती है अपने थाली लगाने की। दोस्तों, इतनी सुबह तो खाना नहीं खाई जाती, पर हम हल्का सा दही और चूड़ा खाकर नियम कर लेते हैं और मुख को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं ताकि मुख में कहीं भी खाने का कण न रह जाए। अब शुरू होता है अष्टमी की निर्जला उपवास की। तो दोस्तों, आज के दिन हाथ से कुछ तोड़ा या काटा नहीं जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। आज हमारा निर्जला उपवास रहता है। शाम के समय हम नदी में स्नान के लिए जाते हैं। अगर आसपास नदी ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर नहा ले।
हम आम की लकड़ी से दातुन कर कुल्ला कर लेते हैं। नहा धोआ कर शाम के समय एक चौकी लगा ले, और चौकी ना हो तो जिस जगह हमें पूजा करना है उसे अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। वहाँ पर थोड़ा सा चावल रखेंगे और उस पर कलश स्थापित करेंगे। कलश में जल भरेंगे। अब इसमें हम सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से अक्षर और हल्दी डाल देंगे। साथ में कुछ फूल डालेंगे। उसके ऊपर आम के पत्ते रखेंगे। आम के पत्तों पर तिलक करेंगे। अब उसके बाद कुसा घास लेंगे और इसे कलश पर रखेंगे। चावल का आसन देकर गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। आप जल का छींटे लगाकर सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। अपने ऊपर भी जल का छींटे लगा लेंगे। अब कुसा से जो हम जीमूत वाहन बनाए हैं उन्हें लाल या पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएंगे। दोस्तों, एक अरियार बरियार का पौधा लेंगे। अगर अरियार बरियार का पौधा ना मिले तो तुलसी का पौधा भी ले सकते हैं। अब देसी घी का दीपक जलाएंगे और फिर जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद चंदन एवं रोली से गणेश जी को, जीमूत वाहन जी को तिलक करेंगे। फिर अक्षत, पुष्प, श्रीफल यानी कि नारियल अर्पित करेंगे। नारियल पर कलावा जरूर बांधेंगे और तिलक भी करेंगे। उसके बाद भीगा हुआ चना समर्पित करेंगे। इसके बाद तोरई का पत्ता लेंगे, उस पर हम जितिया को रखेंगे। उसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे। अपने सीधे हाथ में फूल चावल लेकर हम जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो फूल और चावल लिए थे उसे हम जीमूत वाहन जी, गणेश जी को समर्पित कर देंगे। फिर हाथ जोड़कर हम धूप दीप दिखाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। उसके बाद पूजा में हुए गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे और बच्चों की लंबी उम्र के लिए हम जीमूत वाहन से प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, हमने जो अरियार बरियार का पौधा लिए थे उसे भी हल्दी से 5 या 7 पत्तों पर तिलक कर लेंगे। लाल या पीले वस्त्र से पौधे को उड़ा देंगे। आरती करने के बाद हम अरियार बरियार के पौधों को अखबारी देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी और जितिया के डोरे को व्रत के पारण के दिन पहनेंगे। लोटा के जल को हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पारण के नियम के बारे में। तो दोस्तों, पारण का नियम हर घर में अलग अलग है। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हमारे यहाँ व्रत का पारण गर्मा गर्म दूध से किया जाता है। अगर आपको दूध पसंद ना हो तो आप गर्मा गर्म दाल से भी पारण कर सकती है। तो दोस्तों, नहा धोकर खाना पकाने के बाद खाना एवं पकवानों को थाली में सजाकर सामने रख लेते हैं। उसके बाद सरसों का तेल लेकर नीचे जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ बगल में 5 जगह तेल से टिक लगाएंगे। अपने सिर पर भी तेल लगाएंगे। उसी तेल के ऊपर 5 बार सिंदूर से टीका करेंगे। उसके बाद उसी सिंदूर को अपने मांग में भी भरेंगे। अब हम दान करेंगे। तो दोस्तों, दान में हम जितिया, चावल, दक्षिणा, हल्दी, आलू, सिंदूर, अरहर का दाल, तुरई, नमक, मिर्ची, यह सभी चीज हम तुरई के पत्तों पर रखेंगे। यह सभी हम ब्राह्मण को दान में देंगे। जिनके सास है वे भी और जिनके सास नहीं है वे भी इन सभी चीजों का दान करेंगे। आप दोस्तों अपने बच्चे को अपने पास बुलाकर प्रणाम करवाएंगे एवं अपने जितने बच्चे हैं उतने गांठ जितिया में लगाना है और उसे बांध देना है। उसके बाद बच्चे के गले में डालने के बाद अपने गले में डालेंगे। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके भोजन करनी है। तो यह रही जितिया व्रत के पारण का नियम।